मध्य प्रदेश की राजधानी आज राजनीति के आधुनिक और युवा स्वरूप की गवाह बन रही है। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक जुट रहे हैं, जहां चर्चा का केंद्र है लोकतंत्र की मजबूती और युवाओं की भूमिका। लोकतंत्र के मंदिर में अब युवाओं की आवाज और बुलंद होगी। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के जरिए युवा विधायकों को संसदीय परंपराओं और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। प्रदेश विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक 45 साल या उसके नीचे वाले हैं, इनका ये आयोजन करना मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में ये कुशल नेतृत्व में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। खुशी हो रही है कि आज मध्य प्रदेश के विधानसभा में हमें आने का अवसर मिला है। मैं अभिनंदन करूंगी आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष का, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, कि उनके नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों के विधायकों को यहाँ पे जो एक साथ एकत्रित करके विभिन्न विषयों पे जो चर्चाएं होनी है, विकसित भारत 2047 के विजन पे जो हमें अपने विचार रखने हैं, यहाँ जो वरिष्ठ हैं उनके विचार जो सुनने हैं, तो ये सबका लाभ यहाँ से जाने के बाद निश्चित तौर पर हमें हमारे क्षेत्र में बिल्कुल मिलेगा। मध्य प्रदेश में हम सब यहाँ की संसदीय परंपरा को सीखने आए हैं। बहुत सारा चीज़ यहाँ से सीख के जाएंगे और उसका क्रियान्वयन हम अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अपने मातृभूमि में आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक था, आज भले अलग हो गया है, लेकिन माँ तो एक ही है, भाई अलग हो गए हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि युवाओं को इतना सम्मान जो दे रहे हैं। हम लोग पहली बार जीत करके आए हैं, जनता ने बहुत आस्था विश्वास के साथ बहुत कम उम्र में हमको प्रतिनिधित्व करने का, नेतृत्व करने का मौका दिया है, और जनता की समस्याओं को किस तरीक़े से हमको सदन में उठाना है, क्षेत्र के या तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या जनता की कैसे हम करें कि जनता का भलाई हो सके, बच्चे कैसे पढ़े लिखे, क्षेत्र में सड़क नहर कैसे बने, इस सारे चीज़ों को एक विधायक को किस तरीके से व्यवहार देना है, विनम्रता पूर्वक रहना है, शालीनता होनी चाहिए, उसके अंदर घमंड नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से स्पीकर साहब जी ने भी कहा कि एक साइकिल भी हमारा पर्सनल नहीं होता, जो आज एक इनोवा हमारे लिए पर्सनल बन चुका है, तो जो है ये जनता की देन है। हम जो भी है जनता के आशीर्वाद से इतने बड़े कुर्सी में बैठे हैं, तो उसको एक गरिमा पूर्वक, एक शालीनता, विनम्रता से उसको हम निभाए, अपनी जो महत्व है उसको हम समझें। इसके बारे में हमको सदन में सिखाया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये युवा विधायक सम्मेलन मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गौरवपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों राज्यों का मेज़बानी करने का भी अवसर मध्य प्रदेश को मिला है। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है, और साथ ही ये उससे भी बड़ा गौरव का विषय इसलिए भी है कि युवाओं का एक समागम ऐसा हो रहा है जो आने वाले 2047 के विकसित भारत, विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के आधार पर युवाओं की क्या सोच हो सकती है, युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, उनको, उनके विचारों को जानने के लिए यहाँ पर तीनों राज्यों के माननीय विधायकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय स्पीकर साहब का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने युवा विधायक सम्मेलन रखा और तमाम क्षेत्रों से, विशेषकर छत्तीसगढ़, राजस्थान के युवाओं को भी इस कार्यक्रम में इन्होंने इनवाइट किया, बुलाया। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। एक युवा विधायक होने के नाते वहाँ की रीति नीति, परंपराएं हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज कई जो वरिष्ठ, जिनमें मैं सुन रहा था, विजय वर्गीय जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है, जो एक विधायक के लिए ज़रूरी होती है, विशेषकर हम सारे लोग जो हैं, आज तमाम जो भी युवा बैठे हैं, लगभग कम उम्र के हैं, उनका राजनीतिक अनुभव उतना नहीं है। तो विजय वर्गीय जी हैं, चाहे तोमर साहब हैं, चाहे हमारे देवनानी जी हैं, इन सभी के जो अनुभव है, इनके अनुभवों से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और साथ ही साथ तमाम युवाओं की और युवा विधायकों की
सोच से भी, उनकी बातों से भी तमाम चीज़ें जो है सीखने को। पूरे जो युवा सम्मेलन हुआ है उसमें सभी युवा विधायक आए और अपने अपने राज्य की बता रहे कि उनके विधानसभा के अंदर कैसा काम चलता है। सभी ने बताया, हमारे यहाँ पर भी जयवर्धन भैया ने बताया कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में हमारे विधानसभा में सत्ता और विपक्ष वाले विधायकों के साथ में किस प्रकार से भेदभाव किया, ये बात रखी उन्होंने। क्या मुद्दे रहे? 15 करोड़ जो उनको दिया है, वो 15 करोड़ की बात की और उनको बताया, छत्तीसगढ़ वाले और राजस्थान वाले को बताया कि जिस प्रकार से 15 करोड़ की राशि अधिक उनको देके विधायकों को काम आगे करने के, मतलब बीजेपी के विधायकों को आगे लेके जा रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों के साथ भेदभाव करते हैं। वो 15 करोड़ नहीं देने से हम हमारे विधानसभा में काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की हमारे मध्य प्रदेश से बात रखी। देखिए, युवा विधायक सम्मेलन है, 3 राज्यों का है। सदन में जो बात कही है, मैं उम्मीद करता हूँ उसको धरातल पर भी उतारेंगे। ये नहीं कि सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ अलग और विपक्ष के विधायकों के साथ अलग। सौतेला व्यवहार कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सदन में बात कही उसको धरातल पर उतारें। बुलाया गया है, लेकिन व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। व्यवहार में क्या फर्क दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। सदन में तो बहुत पुचकार के रखते हैं सबको।